गॉड स्पीक्स अवतार मेहर बाबा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। आध्यात्मिक जानकारी जो इस पुस्तक में दी गई है आपको शायद विश्व की किसी और पुस्तक में मिले। इसके बारे में मेहर बाबा का कहना है दैट आई एम दैट एंशिएंट वन, मैं पुरातन पुरुष हूँ। और पुरातन पुरुष होने के नाते उन्होंने यात्रा, जो आत्मा की पूरी जर्नी है, जो पूरी यात्रा है, चैतन्य की जो पूरे विकसित होने की यात्रा है, उसको प्रथम पुरुष के रूप में उन्होंने देखा है। और बल्कि वो पूरी यात्रा का उन्होंने वर्णन भी किया है, उसकी सारी जानकारी भी दी है। तो एज सोल हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, क्रमवार प्रगति कर सकते हैं, इस पुस्तक को पढ़ के वो सारे जो भ्रम हैं, वो जो सारी शंकाएं हैं, जैसे कहते हैं कि अंधों का हाथी और सब अलग अलग ढंग से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ वो सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाती हैं। जिस तरह से मेहर बाबा ने इस महत्वपूर्ण पुस्तक गॉड स्पीक्स में कहा है, विश्व भर में इसके ट्रांसलेशन हुए हैं। इसको प्रभु कहते हैं के नाम से मैं सरल हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे पुस्तक चूँकि बाबा द्वारा प्रदत्त है और इंग्लिश में ही अगर आप पूरी पुस्तक पढ़ें तो कहते हैं उसमें बाबा की एनर्जी और उसमें उनके आध्यात्म के बीज पड़े हुए हैं। यदि उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे और आपकी जितनी प्रगति हुई है उस हिसाब से आपको वो फलीभूत होगा, उसके बीज आपके साथ में फलीभूत होंगे, ऐसा बाबा ने आश्वासन दिया है। तो पुस्तक में जो आगे लिखा है, सृजन के विषय और कारण। ये पुस्तक मेहर बाबा द्वारा पहले से 8वें भाग तक मुख्यतः उनके अल्फ़ाबेट बोर्ड द्वारा डिक्टेट किया गया है, लिखवाया गया है। मेहर बाबा ने 44 सालों तक मौन रखा था। ही हैड सेड आई हैड गिवन इनफ वर्ड्स, इट इज़ नाउ टाइम टू लिव देम। तो उनके अल्फ़ाबेट बोर्ड था जिसके से संकेतों के द्वारा वो अपनी सारी बात कहते थे। तो पहले जो 8 भाग हैं इस पुस्तक के, वो उस अल्फ़ाबेट बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। इस पुस्तक का एक एक शब्द लॉर्ड मेहर की आँखों से गुजरा है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने चेक किया है। तो ये जो पुस्तक है ये ऑथेंटिक, हज़ारों पुस्तक है मेहर बाबा पे लिखी गई हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे विश्व में लिखी गई हैं, पर ये पुस्तक स्वयं मेहर बाबा द्वारा पूरी आत्मा की क्या यात्रा है, वो एक एक शब्द उनके द्वारा चेक किया गया है, उनके द्वारा लिखवाया गया है अल्फ़ाबेट बोर्ड द्वारा पहले 8 भागों तक। इसलिए ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण भी है। भाग 9 और 10 एच जसावाला, जो उनके राइट हैंड मैन थे मंडली के, उनके द्वारा लिखा गया है और जिसको डिक्टेट करवाया था मेहर बाबा ने। भाग 10 में पूरी पुस्तक का सार है। फुल फुट नोट्स और सप्लीमेंट्स मेहर बाबा की अनुमति से अब्दुल गनी मुंसिफ, उस समय के जो कुछ प्रेमी भी थे बाबा के, उन लोगों के द्वारा लिखा गया है। अब्दुल गनी मुंसिफ भी बाबा के एक महत्वपूर्ण प्रेमी थे बाबा के। उन्होंने इस पुस्तक के फुट नोट्स वगैरह लिखे हैं और बहुत मदद की है। आईवी ड्यूस और डॉनी स्टीवन ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आईवी ड्यूस और डॉन स्टीवंस जो थे, उन्होंने बाबा के साथ लग के इस पुस्तक का जो सारा काम है, इसका प्रकाशन जो है, उसमें सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इसकी प्रस्तावना दोनों ने सम्मिलित रूप से लिखी हैं, जो 23 जनवरी 1955 में लिखी गई। यदि संभव हुआ तो उसको भी हम यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा जो उसका जिस्ट है या उसकी समरी है वो आपको बता देंगे। 1973 में एक सेकंड एडिशन इस पुस्तक का जब निकला था, तो उसमें सम्मिलित रूप से दोनों ने मेहर बाबा से उनसे पहला जो उनका अनुभव हुआ था, जो उनकी पहली मुलाकात हुई थी और उनकी जो यात्रा मेहर बाबा के साथ रही है, उसके बारे में उन्होंने सेकंड एडिशन में दिया हुआ है। तो डॉन स्टीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है इस पुस्तक के सिलसिले में। जब 5 वर्ष हो गए थे और वो इस पुस्तक पे काम कर रहे थे, तो कई मेहर बाबा प्रेमियों का ये कहना था कि इंटेलेक्चुअल होने से और अध्यात्म का कोई आपस में नाता नहीं है, तो हम इस पुस्तक को क्यों पढ़ें,
हम बाबा का नाम लेकर ही तर जाते हैं, हम उनका मतलब चित्र देख के, उस समय तो बाबा जीवित भी थे, तो हमें कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि हम उसे पढ़ें। और जब बाबा को ये बात पता चली तो वो डॉन स्टीवन कहते हैं कि बाबा के चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा भाव मैंने कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो है मैं इसमें आध्यात्म के बीज दे रहा हूँ इस पुस्तक के माध्यम से, और वो आपकी जो यात्रा है उस हिसाब से वो पल्लवित पुष्पित होंगे। तो इस पुस्तक को पढ़ना मतलब एक कुछ उनके लिए तो कहा था उन्होंने कि आपकी वेन्स में ये होना चाहिए, तो इतना आपको गॉड स्पीक्स पढ़ना चाहिए। तो गॉड स्पीक्स इंग्लिश जो बाबा की है, वो जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो हिंदी वाले भी कतराते हैं। लेकिन 10 भाग चूँकि इस पुस्तक के हैं, और एक सप्ताह में अगर आप एक भाग भी पढ़ते हैं तो आप ये पूरी पुस्तक जो है 3 महीने 3.5 महीने में बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन तो यही रहेगा कि जो ओरिजिनल पुस्तक है इंग्लिश की मेहर बाबा द्वारा, उसको ज़रूर पढ़िए। हिंदी में भी ईश्वर वाणी के नाम से बड़ी सुंदर केशव नारायण निगम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैं यहाँ जो पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, एक तो जिस्ट में रहेगा ज़्यादातर मैटर, और सरल हिंदी में, जो कि बाकी अन्य भाषी भी हैं जो दूसरे लोग भी हैं, उनको भी सरलता से समझ में आ जाए। हालांकि आध्यात्म की अपनी शैली होती है, अपने एक शब्द संसार अलग होता है, तो उससे हमें जुड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना सरल भाव में बाबा ने जो बातें कही हैं वो आप तक रखें। इस पुस्तक में 11 चार्ट्स हैं, तो जहाँ जहाँ आएगा हम उस 11 चार्ट्स की बात करेंगे। और इस पुस्तक का डेडिकेशन जो है, जो हम समर्पण कहते हैं, उसके लिए मेहर बाबा ने लिखा है उस ब्रह्मांड को, वो माया जो सत्य को थामे है। इस पुस्तक के 10 भाग हैं। आइए पढ़ते हैं, आइए सुनते हैं। गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं, हिंदी में, सरल हिंदी में। गॉड स्पीक्स पुस्तक के फ्लैप कवर पे जो अंग्रेजी में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। संसार की किसी भी पुस्तक में जीवन और ब्रह्मांड की बुनियादी कार्य प्रणाली के बारे में इतनी गहराई से नहीं लिखा गया है जितना कि मेहर बाबा द्वारा पुस्तक गॉड स्पीक्स में है। गॉड स्पीक्स एक महीन और विस्तार में आत्मा की यात्रा की विस्तृत जानकारी है, जहाँ आत्मा क्रिएशन, जिसे जगत निर्माण कहते हैं, से इन्वोल्यूशन एवोल्यूशन, यानी बाह्यमुखी से अंतर्मुखी, सरल शब्दों में अगर हम कहें, पाषाण युग से आज तक की जो मनुष्य योनि की हमारी यात्रा है, और अंतर्मुखी मतलब 10 स्टेट्स ऑफ गॉड तक की ये यात्रा इस पुस्तक में दी गई है, कि अपने सारे कार्य समाप्त कर पुनः ओवर सोल यानी परम आत्मा में मिल जाती है, जो कि उसका मूल है। इस पुस्तक में कई अन्य वेदों ग्रंथों की जानकारी है, वहीं कुछ मूलभूत मिसकंसेप्शन, जिसको कि हम गलतफहमियां या मिथ्या कहते हैं, उसे भी तोड़ा गया है। दर्शन, धर्म, आध्यात्म से जुड़े हुए विद्यार्थियों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो पहले दुर्लभ था। इन्वोल्यूशन, एवोल्यूशन, चैतन्य के विकास की यात्रा के बारे में मेहर बाबा कहते हैं कि हमेशा याद रखें, आरंभ है चैतन्य का, विकसित होना विकास यात्रा है चैतन्य की, और अगर कोई अंत है तो वो भी चैतन्य ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी अपने स्थान पर स्थित है। पुस्तक पढ़कर आप जान जाएंगे कि आपने सुनी है सचमुच प्रभु की बोली। गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं। गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं। इस पुस्तक के 10 भाग हैं, 10 पार्ट्स में है ये बुक्स। उसके शीर्षक हिंदी में इस प्रकार हैं: स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चैतन्य की अवस्थाएं। दूसरा शीर्षक है द इनिशियल अर्ज एंड द जर्नी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस, आरंभिक प्रेरणा और चैतन्य के विकसित होने की यात्रा। मतलब जो इनिशियल अर्ज थी, उत्कंठा थी, हु एम आई वाली जो स्थिति थी, वहाँ से
आत्मा के साथ चैतन्य का कैसे कैसे विकास हुआ, उसके विकसित होने की क्या यात्रा थी, वो इसमें दी गई है। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स, अलग अलग साम्राज्यों की क्या विशेषताएं हैं। साम्राज्यों की बजाय कई जगह जगत का इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन डिफरेंट किंगडम्स जो हैं, तो पाषाण युग से लेकर जो मानव योनि मिली है वहाँ तक की पूरी जो यात्रा जो हुई है चैतन्य की, उसके बारे में इसमें दिया गया है। चौथा है reincarnation and the impressionless equipoise of consciousness। तो reincarnation मतलब पुनर्जन्म हम जानते हैं, और impressionless जो है संस्कार रहित चैतन्य का संतुलन। तो जो चैतन्य संस्कार रहित था उसका संतुलन कैसे हुआ और उसकी जानकारी भी इस पुस्तक में दी गई है। पांचवा है द प्लेन्स, भूमिकाएं। तो इसमें जो है पहला जो भाग है उसका मैं पूरा पढ़ूंगी, पूरा हिंदी में अनुवाद करूंगी, उसके बाद जो संक्षिप्त में जिस्ट में उसके बारे में जानकारी दूंगी। द प्लेन्स, भूमिकाएं, एक बहुत ही नया विषय है। बिल्कुल उसके बारे में विश्व की किसी भी पुस्तक में शायद आपको जानकारी ना मिले। तो प्लेन्स को मैं पूरा पढ़ने वाली हूँ। और फिर उसके बाद द समरी ऑफ द स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो छठवां भाग है इसका, दिव्य चैतन्य की जो भूमिका है, उसको एक संक्षिप्त रूप में मेहर बाबा ने दिया है। तो उसका भी मैं एक जो है मूलभूत उसमें क्या कहा गया है वो भी दूंगी। इसमें हर विषय जो है पूरी पुस्तक में बिल्कुल अपना आप में जो आत्मा की कहानी है, आत्मा की जो यात्रा है, उस पूरी यात्रा का विवरण दिया है जो शायद किसी भी अवतार ने अब तक ना दिया हो। तो ये इस पुस्तक में है। सातवां जो है, द सेवन फोल्ड वेल्स, जो 7 पर्दे या जो 7 आवरण हमारे ऊपर होते हैं, जो एक एक करके आवरण निकलते हैं और उसके बाद में हम हु एम आई या अपनी स्थिति में आते हैं, वो है 7वां चैप्टर। और 8वां जो इस पुस्तक का सबसे बड़ा चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये द बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, द फर्स्ट अर्ज एंड द साइकिल ऑफ एवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अपरंपार स्थिति में ईश्वर, पहली लहर और चैतन्य के विकास और यौगिकता। तो ये जो है अपरंपार स्थिति में जो ईश्वर थे, पहली लहर और चैतन्य का विकास, कॉन्शियसनेस का जो पूरी जर्नी है वो शुरू में दी गई है, बाद में भी दी गई है, लेकिन 8वें वाले उसमें जाके एक कंक्लूजन जैसा उसका पूरा है। और फिर आगे के भी जो वो हैं उसकी ग्रोथ जो है आगे के पार्ट्स की, वो भी भाग 8 में दी गया है। नौवां है द 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस पुस्तक का, ईश्वर की 10 अवस्थाएं। ये शायद आपको कहीं भी किसी भी पुस्तक में नहीं मिले, और शायद किसी अवतार ने भी इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी है। तो ये एक बहुत ही विरला विषय है और मैं इसको पूरा पढ़ूंगी। फिर उसके बाद सारांश है, कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं परिशिष्ट, सप्लीमेंट, एपिलॉग, उपसंहार। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग उदाहरण देकर बताया गया है। तो ये भी हम इसके बारे में जो भी मुझे ज़रूरी लगता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। फिर ग्लॉसरी है, शब्दकोश है। तो ये इस तरह से पुस्तक को 10 पार्ट्स में बांटा गया है। गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं। गॉड स्पीक्स पार्ट 1, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चैतन्य की अवस्थाएं। All souls, Atmas, were, are, and will be in the Oversoul, Paramatma. Souls, Atma, all are one. सारी आत्माएं थीं, हैं और रहेंगी ओवरसोल यानी परमात्मा में। Souls, Atmas, all are one. सभी आत्माएं एक हैं। All souls are unlimited and eternal. They are formless. All souls are one. There is no difference in souls or in their being and existence as soul. सारी आत्माएं एक थी, हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके बीइंग में यानी उनकी जो मौजूदा स्थिति है उसमें जहाँ वो विद्यमान हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। तो फ़र्क क्या है? उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना, उनके चैतन्य में फ़र्क है। There is a difference in the planes of consciousness of the soul.
उनमें फ़र्क है, उनकी प्लेन्स जो अलग अलग भूमिकाएं हैं चैतन्य की, उसमें फ़र्क है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एक्सपीरियंस ऑफ सोल्स। उनके जो अलग अलग अनुभव हैं सोल्स के, उसमें फ़र्क है। दस देयर इज़ अ डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ सोल्स, इसलिए उनके जो अलग अलग स्तर हैं अनुभव के, उसमें फ़र्क है। मोस्ट ऑफ द सोल्स आर कॉन्शियस ऑफ ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। सम सोल्स आर द कॉन्शियस ऑफ द सटल बॉडी, प्राण शरीर। एंड फ्यू सोल्स आर कॉन्शियस ऑफ द मेंटल बॉडी। यानी हम जिसे कहते हैं मन, लिखा है कारण शरीर जिसको हम कहते हैं। अ, कुछ आत्माएं होती हैं जो कि स्थूल शरीर को लेकर उनका चेतना होती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर को लेकर उनकी चेतनाएं होती हैं। और फिर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो कि मेंटल बॉडी, जो मन भूमिका आत्मा जिसको कहते हैं, माइंड या मन जिसको कहते हैं। और अ वेरी फ्यू सोल्स आर कॉन्शियस ऑफ द सेल्फ, जो अपने आप को लेकर जो है उनका चैतन्य होता है। मोस्ट सोल्स हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रॉस स्फेयर्स। जो आत्माएं आती हैं उनका ग्रॉस स्फेयर जो है, जो वर्ल्ड है, और जो स्फेयर का मतलब होता है कि एक बिंदु के आसपास जो पूरी परिधि गोल बनती है आकाश वाली, उसको स्फेयर कहते हैं। तो वर्ल्ड, विश्व भी उसको कहा जाता है, वो उसी विश्व के संदर्भ में वर्ल्ड शब्द यूज़ होता है। सम सोल्स हैव एक्सपीरियंस ऑफ सटल स्फेयर, मतलब प्राण शरीर वाला जो उनकी अनुभव, उनकी चेतना होती है। फ्यू सोल्स हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मेंटल स्फेयर्स, मतलब उनकी अनुभव जो होता है वो आकाश चेतना के साथ में होता है। बहुत कम ऐसी अनुभव होती हैं सोल्स जिनका अनुभव ओवर सोल्स का होता है, मतलब वो परम आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं, और उनकी जो चेतना का विकास होता है वो वहाँ तक होता है, उनके चैतन्य का विकास वहाँ तक होता है। मोस्ट सोल्स आर ऑन द ग्रॉस वर्ल्ड, अन्य भूमिका। कुछ आत्माएं हैं जो कि प्राण भूमिकाएं में रहती हैं, और कुछ ऐसी भी जो होती हैं मनोभूमिका में होती हैं। एंड कुछ आत्माएं जो होती हैं विज्ञान भूमिका में भी विचरण करती हैं। Most souls have great binding, some souls have little binding, and few souls are very little binding, and very few souls have absolutely no binding. कुछ सोल्स जो होती हैं उनकी बहुत ग्रेट जो है यहाँ पे उनके जो कार्मिक संस्कार होते हैं वो बहुत प्रगाढ़ होते हैं और बंधे होते हैं उस तरह से। कुछ के कम होते हैं और कुछ के बहुत ही कम संस्कार जो होते हैं यहाँ के बंधे होते हैं। ऑल दीज सोल्स, आत्मास of different consciousness, of different experience, of different states are on the over souls परमात्मा। ये सारी जो आत्माएं होती हैं इनके चैतन्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके अनुभव अलग अलग होते हैं, उनकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, और ये सारी जो हैं परम आत्मा में विद्यमान होती हैं। If now all souls are the over souls and all are one, why there is a difference in the consciousness, in the planes and in the experience of their state? अब तो प्रश्न ये उठता है कि अगर सभी आत्माएं एक हैं तो फिर क्यों फ़र्क है उनके चैतन्य में, उनके प्लेन्स में मतलब उनकी भूमिकाओं में, और उनकी स्टेट में मतलब उनकी अवस्थाओं में क्यों फ़र्क आ जाता है? The cause of difference is that the soul have different and diverse impressions. उसका कारण ये है कि आत्माओं के अलग अलग डाइवर्स संस्कार होते हैं, उनके जो अलग अलग संस्कार होते हैं, वो उनके जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। डिफरेंट और डाइवर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग और भिन्न। Most souls have gross impressions, some souls have subtle impressions, and few souls have mental impressions, and very few souls have no impressions at all. तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो ग्रॉस वर्ल्ड से, जो हमारा स्थूल शरीर है उसके अनुभव लेने के लिए ही आती हैं, और वो सारे अनुभव लेकर ग्रॉस वर्ल्ड में ही अधिकांशतः वो विचरण करती रहती हैं युगों युगों तक। फिर उसमें से कुछ होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो वो प्राण शरीर के जो अनुभव होते हैं वो लेती हैं। कुछ होती हैं जो बहुत कम ऐसी होती हैं आत्माएं जो आकाश से आकाश शरीर से अनुभव लेती हैं। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके कोई इम्प्रेशंस ही नहीं होते, जिनके कोई संस्कार ही नहीं होते, जैसे हम सदगुरु की आत्मा कहते हैं।
Most souls have gross impressions, some souls have subtle impressions, and few souls have mental impression, and very few souls have no impressions at all. Souls having gross impressions, souls having subtle impressions, and souls having mental impressions, and the souls having no impressions are the soul in the over souls and are all one. ये सारे हर तरह के अनुभव लेने वाली ये जो सारी आत्माएं हैं, ये सभी परमात्मा में निवास करती हैं. Souls with gross impressions have the consciousness of the gross body. सोल जो ग्रॉस इम्प्रेशन वाली होती हैं उनका कॉन्शियसनेस भी स्थूल शरीर का ही होता है. उनके एक्सपीरियंस जो उनके अनुभव भी होते हैं वो ग्रॉस स्फेयर के ही होते हैं. मतलब उनके अनुभव जो होते हैं वो स्थूल विश्व के ही होते हैं. स्थूल विश्व भी बहुत बड़ा है, कई ब्रह्मांड हैं उसमें. ऐसी जानकारी मेहर बाबा ने दी है. तो उसी में विचरण करते रहते हैं. उनके अनुभव वैसे ही होते हैं, वर्षों वर्ष युगो युग वो उसी में रहते हैं. Souls with the impressions have the consciousness of the gross body, sthul sharir, and have the experience of gross spheres. Soul with the sublit impressions have the consciousness of the subtle body, pran, and have the experience of subtle spheres. Souls with the mental impressions have the consciousness of the mental body, mana and mind, and have the experience of mental spheres. तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि souls with no impressions have the consciousness of self, soul आत्मा, have the experience of over soul परमात्मा. तो जिस आत्मा के सोल के कोई अनुभव नहीं होते हैं वो परमात्मा के साथ में उसको भान होता है, उसको अनुभव होता है परमात्मा का. तो यहाँ जो आत्मा की बात की गई है उसका आगे जो है बाबा ने एक्सप्लेनेशन इस लेख के अंत में दिया है. तो जो लोग आत्मा को अविनाशी और परम अवस्था में समझते हैं तो उसका एक भाग, उसका एक लेश मात्र है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है. अनुभव सारे जो है वो चेतना द्वारा ही लिए जाते हैं और उसी की यात्रा, जो विकास यात्रा है वो चैतन्य की ही है. लेकिन सोल का जो एक लेश मात्र, एक आयोटा जो है वो जो बिखर के आता है और उसकी जो सारी यात्रा है उसके बारे में कहा गया है. तो ये दो बिल्कुल अलग और डिस्टिंक्ट बाबा ने शुरू में भी उन्होंने बता दिया है कि आत्मा जो है ऑल आर वन एंड ऑल आर विथ परमात्मा, और बाद में भी उन्होंने इसकी क्लैरिटी दी है. तो कहीं भी आत्मा शब्द सुन के आप उस तरह का कन्फ्यूजन ना रखिएगा. सोल विथ नो इम्प्रेशन हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ सोल, ऑफ द सेल्फ, सोल आत्मा, एंड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ओवर सोल. उनको परमात्मा के भी अनुभव होते हैं. द सोल्स विद द ग्रॉस इम्प्रेशंस experience the gross sphere through the gross body, and they experience different and diverse experiences such as seeing, hearing, smelling, eating, sleeping, clearing the bowel and urinating, and all these experience of the gross spheres. तो उनको जो सोल्स जो सूक्ष्म जो ग्रॉस वर्ल्ड में जो होती हैं, जो कि स्थूल शरीर वाली जो होती हैं, उनके जो अनुभव होते हैं वो देखना, सुनना, स्मेल का जो है, खाना, सोना और शौच को जाना, ये सारे अनुभवों से वो बंधी होती हैं. और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ग्रॉस स्फेयर्स के होते हैं. मतलब उनके उन्हीं चीज़ों से बंधे हुए सारे अनुभव होते हैं. सोल विथ द सटल इम्प्रेशंस एक्सपीरियंस successively three planes of the subtle spheres through the subtle body, and in these three planes they have only experience of seeing, smelling and hearing. तो प्राण शरीर जो है ये तो हमारी ग्रॉस बॉडी हुई, जो स्थूल शरीर है जिसे हम मिट्टी और पानी का कहते हैं. फिर प्राण शरीर जिसमें वायु और अग्नि का तत्व होता है, तो वो उसमें सीइंग, स्मेलिंग और हियरिंग मुख्य होती है. देखना, सुनना और बोलना. देखना, सुनना और सुगंध या बदबू जो होती है वो उनको आती है. Soul with the mental impressions through the mental body or mind is the mental sphere experience only seeing, and this seeing is the seeing of the God.
और इसके बाद जो मेंटल एक्सपीरियंस वाली होती हैं, जो आकाश तत्व में होती हैं, उनके जो होते हैं अनुभव, वो केवल देखने के होते हैं, और वो तीसरी आँख जिसको हम कहते हैं, और वो केवल प्रभु को ही देखती हैं वो आँखें. Souls having no impression through the self experience and infinite power, knowledge and infinite bliss of oversoul. तो जो आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके कोई अनुभव नहीं होते हैं, जिन पे कोई संस्कार नहीं होते, कोई इम्प्रेशन, कोई संस्कार नहीं होते हैं, थ्रू द सेल्फ एक्सपीरियंस द इनफाइनाइट पावर, जिनके कोई संस्कार नहीं रह जाते, वो बहुत अधिक जो है विज्ञानी संस्कार उनके होते हैं, और उसमें वो इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट नॉलेज का अर्थ जो अंग्रेज़ी में हम इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में विज्ञान का जो यहाँ अर्थ होता है, वो विज्ञानी संस्कार या फिर प्रज्ञा, which is beyond the word knowledge. The word knowledge is very small in compared to ज्ञान जिसको हम कहते हैं. तो इसमें पूरा स्पिरिचुअल जो नॉलेज होती है, जिसका कहीं वर्णन नहीं किया गया है, जो कहीं लिखित में नहीं है. एंड इनफाइनाइट ब्लिस, जो परम सच्चित आनंद की बात जो हम करते हैं, वो ओवरसोल में स्थित है. The soul has the consciousness of the gross body, is not conscious of the subtle body, nor the conscious of the mental body, or not conscious of the self. The soul has the consciousness of the subtle body, are not the consciousness of the gross body, or not conscious of the mental body, or not conscious of the self. The soul that is conscious of the mental body is not conscious of the gross body, not conscious of the subtle body, and not conscious of the self. सेल्फ में कैपिटल एस का इस्तेमाल किया गया है. द सोल दैट इज़ द कॉन्शियस ऑफ सेल्फ is not the conscious of gross body, not conscious of the subtle body, and not conscious of the mental body. अब इसको एक एक करके वर्गीकरण करके अलग बाबा ने एम्फेसाइज किया है, अंडरलाइन किया है, ताकि जब हम आगे इनके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे तो हमें कहीं कोई गलतफहमी, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ग्रॉस बॉडी की हैं वो ग्रॉस बॉडी में ही रहती हैं, उनके वो अनुभव नहीं हो पाते हैं. जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं उनके अलग ढंग के अनुभव होते हैं, और जो सेल्फ वाले होते हैं उनके बहुत ही अलग ढंग के अनुभव होते हैं. द सोल दैट हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ सटल वर्ल्ड not experience the mental world, nor does it have experience of oversoul. The soul that has experience of subtle world does not experience the gross world, does it have experience of the mental world, nor does it have experience of the oversoul. The soul that has experience of mental world does not experience the gross world, and does not experience the subtle world, nor does it experience the oversoul. तो सबके अपने अपने जो है स्फीयर जब शब्द यूज़ किया जाता है तो उसमें जो अपने अपने सबके आकाश हैं और उसके सबसे अपने अपने अनुभव है. तो जो ग्रॉस वर्ल्ड में जो स्थूल शरीर में जो लगी हुई हैं, जो अपने इसी शरीर को सब कुछ समझती हैं और उसी के पोषण में लगे रहते हैं, तो उनके अनुभव बहुत ही अलग होते हैं. सूक्ष्म शरीर में जो होते हैं वो उन आत्माओं के बिल्कुल अलग ढंग के अनुभव होते हैं, और जो मेंटल वर्ल्ड के साथ में जो उनके कनेक्शन होते हैं, तो ये जो आत्माएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन जो है वो सामान्य रूप से चलता है, लेकिन उनके अनुभव जो हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, और जिस तरह से वो देखते हैं, और वो जिस तरह से उसका किसी भी जो भी उनके जीवन में होता है, एक तो अलग ढंग की घटनाएं होती हैं, और उसको देखने का ढंग उनका और अनुभव करने का ढंग बहुत अलग होता है. द सोल हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ सटल वर्ल्ड, डज नॉट एक्सपीरियंस द ग्रॉस वर्ल्ड. तो ये सारी जानकारी उस तरह से दी गई है. द सोल दैट हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ ओवर सोल डज नॉट एक्सपीरियंस द ग्रॉस वर्ल्ड, इट डज नॉट एक्सपीरियंस द सटल वर्ल्ड. तो जो सोल है, ओवर सोल में परम आत्मा के साथ में स्थित है और बहुत ऊंची अवस्था में है, वो फिर जो है इन शुरू की अवस्थाओं से परे हो जाती है. That is, the soul has its conscious of self and has the experience of over soul, and it is not conscious of the gross body, subtle body, and the mental body, and it does not experience the gross, subtle, and mental spheres. So, the soul that is conscious of the self and experience of the over soul is not conscious of the gross body, subtle body, and mental body, and does not experience the gross, subtle, and mental spheres.
मतलब वो इस बॉडी के भान से भी दूर रहती है और इनके जो सारे वर्ल्ड हैं उस अवस्था से भी परे होती है. It means that the order to have the consciousness of the soul and have the experience of oversoul, the soul must lose consciousness of the gross, subtle and mental bodies. इसका अर्थ ये हुआ कि परम अवस्था में जाने के लिए, ओवर सोल के साथ मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आत्मा अपना स्थूल शरीर के सारे अनुभव समाप्त करे लेना, सूक्ष्म शरीर के सारे अनुभव समाप्त करे और जो आकाश शरीर के उसके अनुभव हैं, इसके बाद ही उसकी प्रगति संभव है. तो ये प्रगति के अलग अलग चरण हैं जो बाबा ने समझाने की कोशिश की है और हमें ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हम क्रमगत विकास कर सकते हैं. But as long as the soul is impressioned either by the gross, subtle or mental impression, the soul consistently and respectively has consciousness of the gross body, subtle body or the mental body, and the gross, subtle and mental experiences are persistently and necessarily undergone. जब तक वो जुड़ी रहती है इनसे और इन सारे अनुभवों से और इन सारे जो भी अनुभव हैं, तब तक वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती. उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सारे विश्व से छोड़ने पड़ते हैं, त्याजने पड़ते हैं. The obvious reason for this is that as long as the consciousness of the soul is consciousness of the soul is impressed by the gross impressions, there is no way out except the experience these gross impressions through the gross body. The obvious reason, इसका जो मुख्य मतलब बड़ा obvious जो कारण है वो ये है कि जब तक को उस तरह के संस्कार रहेंगे जब तक आत्मा में ग्रॉस वर्ल्ड के या सटल वर्ल्ड के या मेंटल वर्ल्ड के, तब तक संभव ही नहीं है कि वो और अधिक प्रगति कर पाए. Similarly, as long as the consciousness of the soul is impressed by the mental impressions, there is no escape but to experience these mental impressions through the mental body. मतलब जब तक मेंटल बॉडी के और आकाश शरीर के, मन शरीर के अनुभव, एक्सपीरियंसेस, संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं, तब तक ये संभव ही नहीं है कि आप ओवर सोल या आत्मा, परम आत्मा वाले अनुभव ले सकें, क्योंकि ये जो हैं आप पे इम्प्रिंट हैं, आपके ऊपर जुड़े हुए हैं और आप इन्हीं के फिर अनुभव लेते रहते हैं. As impression of the gross, subtle and mental vanish or completely disappear, the consciousness of the soul is automatically and obviously directed and focused toward itself, and the soul then necessarily has no alternative but to observe experience of the upper souls. तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि the impression of the gross, subtle and mental, जैसे ही ये जो सारे संस्कार हैं स्थूल शरीर के और सूक्ष्म शरीर के और प्राण शरीर मन शरीर के, जैसे ही ये सारे वैनिश होते हैं, ये जैसे ही विलीन हो जाते हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली फोकस जो है वो जो पूरा की पूरा होता है सोल का, वो उसके पास कोई और तरीका ही नहीं है. वो एक्सपीरियंस आपको परम आत्मा का होता ही होता है, वो ऑटोमेटिकली परम आत्मा का अनुभव होता ही होता है. ये प्रोसेस है और ये मेहर बाबा ने आपको बताया है. ये बहुत लोगों को ढूंढते ढूंढते जन्मों लग जाते हैं. ये प्रोसेस पे ले जा रहे हैं मेहर बाबा हमें. तो ये जो है, अगर हम जैसे ही इन संस्कारों को समाप्त कर देंगे, तो उस खाली स्थान पे अपने आप जो सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं या परमात्मा जिसको कहते हैं, उसका प्रवेश हो जाएगा. नाउ ग्रॉस, सटल एंड मेंटल बॉडीज आर नथिंग बट शेडोज ऑफ द सोल. अब ये जो ग्रॉस, सटल और मेंटल बॉडीज़ हैं, ये जो तीनों हमारी स्थूल है, सूक्ष्म शरीर है और मन है, ये तीनों की तीनों दरअसल परछाई हैं आत्मा की ही ये परछाई हैं. द ग्रॉस, सटल एंड मेंटल स्फीयर्स जो हैं,
जो ये विश्व जो सारे हैं वो ओवर सोल की परछाई है। तो ये जो सारा है ये माया की छाया हम जिसे कहते हैं, या लीला शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होता है, और ब्रह्म, हालांकि तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, पर ये इसी संदर्भ में इन तीनों शब्दों का, तीनों बातों का इस्तेमाल होता है। ग्रॉस, सटल एंड मेंटल बॉडीज आर फाइनाइट, हैव फॉर्म्स एंड आर चेंजेबल एंड डिस्ट्रक्टिबल। ये सारे जो हैं इनके फॉर्म्स जो हैं, जो इनिशियल जो हैं तीनों बॉडीज़, इनके फॉर्म चेंजेबल भी हैं, बदल भी सकते हैं, और डिस्ट्रक्शन भी इनका संभव है, इनका विनाश संभव है। द ग्रॉस, सटल एंड मेंटल वर्ल्ड्स आर फॉल्स, क्योंकि ये भ्रम है, ये चूंकि भ्रम है इसलिए इनका विनाश संभव है। दे आर ज़ीरो, इमेजिनेशन एंड वेकेंड ड्रीम्स, ये ज़ीरो हैं, ये इमेजिनेशन है हमारे जो है, और ये वेकेंट ड्रीम्स है, ये खाली सपने हैं। दे ओनली रियलिटी इज़ द ओवर सोल, तो परमात्मा जो है वो केवल एकमात्र जो है वो रियलिटी है, वो परम सत्य जो है वो परमात्मा है। देयरफॉर व्हेन द सोल, व्हेन इट्स ग्रॉस, सटल एंड मेंटल बॉडीज experience the gross, subtle and mental worlds, the soul actually experience in reality the shadow of oversoul and with the help of its own shadows, तो अपनी ही जो छाया है उससे प्रतिछाया का अनुभव लेती है। In other words, the soul with the finite and destructible from experiences, falsity, zero imagination and a vacant dream. Only when the soul experiences the oversoul with itself does it experience the reality, real with reality. तो जब ओवर सोल, जब सचमुच जो सुपर कॉन्शियसनेस का जो अनुभव होता है वही सच्चा अनुभव है, बाकी सब तो छाया, प्रतिछाया, इमेजिनेशन, स्वप्न, दिव्य स्वप्न जो हम कहते हैं वो सब है। When the soul is conscious of the gross body and the soul identifies itself with the gross body and take itself the gross body. This means the infinite, eternal, formless soul find itself a finite, moral and having forms. इसका मतलब है कि infinite, eternal, formless soul find its finite, mortal and having form. मतलब कि जो अपरिमित आत्मा है उसने एक सीमित फॉर्म ले लिया है। इम्प्रेशन, संस्कार जिसको हम कहते हैं, आर द कॉज ऑफ द इग्नोरेंस, ये हमारे इग्नोरेंस का कारण है। इन द बिगिनिंग ऑफ द सोल, in the beginning of the soul which is eternally, and the over soul at the first acquires ignorance through impressions rather than acquiring knowledge. When the souls acquire a particular form, body or sharir, according to the particular impression it feels and experience itself as being in particular form. Soul in the stone form experience itself as stone. तो यहाँ मतलब आत्मा मतलब जो लेश मात्र जो आत्मा का है, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे यात्रा हुई पूरी, और परमात्मा में से लेश मात्र की जो आत्मा आई है और उसके चैतन्य के जो अनुभव शुरू हुए हैं पाषाण युग से, तो उसके बारे में यहाँ उसका एक प्रीफेस जैसा आप समझ लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू ड्यू कोर्स द सोल एक्सपीरियंस एंड फील्स दैट इट इज़ अ मेंटल, वेजिटेबल, वर्म, फिश, बर्ड, मैन एंड विमेन। तो ये जो पूरी है वो पूरी चेतना की अवस्था है जिसमें कि पत्थर से लेकर फिर मेटल, खनिज पदार्थ हमें जिसे कहते हैं, वेजिटेबल, वनस्पति, वर्म, कीड़े, रेंगने वाले जिनको कहा जाता है, और फिश, मत्स्य, बर्ड, चिड़ियाँ जो हुई जिसमें पक्षी आ जाते हैं हम जिसको कहते हैं, और एनिमल, मैन एंड विमेन। wherever be the type of gross form and whenever is the shape of form, the soul spontaneously associate itself with that form, figure and shape and experience that itself as a form, figure and shape. तो कहीं जाके उस फॉर्म से, उस फिगर से, उस शेप से एसोसिएट करने लगती हैं और उसको वही समझने लगते हैं, और यहीं से सारा द्वैत का भाव शुरू होता है आत्मा में, चैतन्य की अवस्थाओं में। When the soul is conscious of the subtle body, then the soul experience is the subtle body. When the soul becomes the conscious of mental body, then its soul experience, it is the mental body. It is only because of the impressions, mushke amal,
or sanskars that the soul without form, the infinite soul experience, that is the veritably a gross body, sthul sharir, or a subtle body, or a mental body. The soul, while experiencing the gross world through gross form, associate with and disassociate from the innumerable gross form. The association with and disassociation from gross form are termed with death and birth respectively. तो इस फॉर्म से जो मिलना और बिछड़ना, उसको हम जीवन और मृत्यु का नाम देते हैं. वो और कुछ नहीं है, वो केवल नाम है, वो केवल एक प्रोसेस है, और ये हम इस पुस्तक में समझेंगे. It is only because of the impression that the eternal immortal souls existing in reality without birth and without death has no experience birth and death innumerable times, while the soul has no, मतलब इन्यूमरेबल टाइम, युगों युगों तक इस तरह के अनुभव जो है आत्मा और उसकी चेतन की अवस्थाएं जो हैं अलग अलग अनुभव अलग अलग उस पे स्थिति पे जाती रहती हैं. while the soul has no undergo the experience of innumerable birth and deaths because of the impression it has only to experience the gross world, which is the shadow of over soul and which is false, but together with the soul soul has also to experience the happiness and the misery, virtue and the voice of the gross world. This is only because of the impression that the soul which is beyond, and that is the happiness and misery, virtue and vice, has necessary to undergo experience of misery and happiness, वाइज एंड वर्च्यू. तो जो सोल है वो अलग अलग तरह के जो है इम्प्रेशन से गुजरती रहती है, अलग अलग जो है इमोशंस से गुजरती रहती है, अलग अलग अनुभव लेती रहती है, अलग अलग जगहों, अलग अलग स्थानों के, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग आत्माओं के साथ में. नाउ दिस मच इज स्टैब्लिश. ये जो एक बेसिक है, ये हम समझते हैं इसको कि अलग अलग उसमें आयामों में कैसे जो है सोल विचरण करती है और कैसे जन्म और मृत्यु का इसका सिलसिला चलता है. नाउ दिस मच इज स्टैब्लिश दैट द एक्सपीरियंस ऑफ बर्थ एंड डेथ, हैप्पीनेस एंड मिजरी, वर्च्यू एंड वाइस आर एक्सपीरियंस only by the gross form and the soul while experience the gross world. But the gross form of the soul is a shadow of the soul, and the gross world is a shadow of the over soul. Thus, all the experience of birth and deaths, virtue and vice, happiness and misery experienced by the souls are nothing but the experience of shadow. Hence, all that is thus experienced is false. इसलिए ये जो सारे अनुभव जो हैं वो फॉल्स हैं, वो झूठे हैं, वो जो हैं सत्य नहीं हैं. तो जीवन और मृत्यु के जितने भी अनुभव आत्मा लेती है वो अनुभव सत्य नहीं है. आत्मा इन रियलिटी इज परमात्मा. तो आत्मा जो है वो सचमुच में परमात्मा है. इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द relationship of Atma Paramatma, we compare Atma with an infinite ocean, a limitless ocean, and the Atma is a drop of ocean. The Atma is never out of the limitless ocean Paramatma. The Atma can never be out of Paramatma because Paramatma is infinite and unlimited. How can the Atma come out of it or have a place beyond the limitlessness or the limitless? Therefore, Atma isn't Paramatma. After establishing the primary fact, that is the Atma is the Paramatma, we go to a step further and say that Atma is Paramatma. वो कैसे है ये बताएंगे. For example, let us imagine an unlimited ocean. Let us also imagine that all we separate or take out of an iota of ocean from the limitless expanse of this unlimited ocean. It follows then and then iota of ocean while it is in unlimited ocean. Before separation, it is the ocean itself, and now there is an shoreless ocean with an iota of the ocean, because every iota of ocean, when they're not limited by the limitations of the drop, is limited oceans. तो असीमित अपरिमित समुद्र के जैसा, सागर के जैसे जो ओवर सोल है, उसमें से आयोटा मतलब उसका एक लेश मात्र, ड्रॉप ऑफ सोल हम आत्माओं को कहा जाता है परमात्मा का. तो वो जो हैं वो जो हैं वो जो हैं आई हैं
और उनके सारे अनुभव हैं वो आयोटा ऑफ द वो उन्होंने एक लिमिटलेस लाइफ से लिमिटेड फॉर्म की तरफ वो आई हैं. द ओनली विच इज़ in the other world, the infinite, unlimited, and limited ocean itself is now looked upon a merely a drop of the infinite, unlimited, and limited ocean. And the comparison of that infinite, unlimited, and limited ocean is the iota of the ocean, or the drop of iota of ocean is the most finite and the most limited, and the infinite limitation. That is the infinite free iota finds itself infinitely bound. Similarly, the Atma, which have compared with the drop of infinite ocean, obtain a seeming separative existence, though in reality it can never be out of the limitless of the limitlessness, infinite Paramatma, which we have compared with the infinite, unlimited, and limited ocean. तो इसको उस तरह से जो ड्रॉप ऑफ ओशन की एक उन्होंने एक समझाने के लिए एक बताया है कि जैसे सागर में से, समुद्र में से ऊपर आस बिल्कुल समुद्र है और उसमें से ड्रॉप जो है, जो लेश मात्र की आत्माएं आके पूरे उसमें बिखरी हैं और फिर उनके अपने अलग अलग चैतन्य की आत्मा तो ऑब्जर्वर होती है, वो देखती है. चैतन्य की अवस्थाएं अलग अलग हैं और उस स्तर पे जो हैं वो सारी की सारी उस यात्रा पर चल पड़ती हैं. Similarly, but just as the iota of ocean acquires as limitations as a drop, through being in the form of bubble on the surface of the ocean, and the bubble bestows upon the iota of ocean an apparently separative existence from the infinite ocean. Likewise, at Atma, which is in Paramatma and is Paramatma, apparently experience separative existence from the infinite Paramatma through the limitations of a bubble of ignorance with which the Atma shrouds itself. No sooner does the bubble of ignorance burst than the Atma not only finds itself in Paramatma but the experience itself as Paramatma. तो जो पानी में बुलबुले जैसे पड़े हुए हैं सारी आत्माएं, और जब वो बुलबुला जो है फूट जाता है तब वो परमात्मा में उसका विलय हो जाता है, बल्कि विलय क्या हो जाता है, वो स्वयं परमात्मा हो जाती है, ये कहा गया है. थ्रू दिस लिमिटेशंस फॉर्म्ड बाय द बबल ऑफ इग्नोरेंस, जो हमारी अज्ञानता है, जिसकी वजह से ये जो बबल जो आत्मा का हमारा जो पूरा तैयार हुआ है, ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड है. वो आत्मा खुद अपने आप को जब जानना चाहती थी तो उसने खुद ने ये बनाया है. द आत्मा अपेरेंटली इनहेरेंट्स द सेपरेटिव एग्जिस्टेंस फ्रॉम परमात्मा. तो वो खुद परमात्मा से अपने आप को उसने अलग किया. एंड बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ क्रिएटेड सेपरेटिव फॉर्म इन्फिनिट परमात्मा, इसलिए वो जो उसका सेल्फ क्रिएटेड जो सारा फॉर्म जो उसने लिया है, विच इज़ इटसेल्फ इन्फिनिट, अनलिमिटेड एंड limitless, apparently experience itself is the most finite and infinite limitlessness. तो वो वापस जाकर जब वो उसका जो इग्नोरेंस और उसकी जो अज्ञानता और उसकी जो समाप्त होती है, वो जो बबल टूटता है, जो फूटता है बबल, तो वो उस परमात्मा में वापस समाहित हो जाती है और वो जो है वो स्वयं ही परमात्मा बन जाती है. तो ये इसका जो पहला ही भाग है उसमें इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें मेहर बाबा ने सामने रख दी हैं कि सारी आत्माएं उस ओवर सोल में, उस परमात्मा में स्थित है, विद्यमान हैं. उनमें जो फ़र्क है वो उनके अनुभव का है, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के उनको अनुभव हुए हैं उसका फ़र्क है. तो जो ग्रॉस फेयर में होती हैं, जो स्थूल शरीर में होती हैं, उनको उसी वर्ल्ड के, उनको उसी ब्रह्मांड के ही सारे अनुभव होते हैं. उसमें भी कई ब्रह्मांड हैं बाबा ने कहा, और वो भी बहुत बड़ा है. युगों युगों तक लोग जो है ग्रॉस बॉडी और स्थूल शरीर में ही फंसे रहते हैं और उसी के अनुभव लेते रहते हैं. फिर आती हैं जो स्थूल शरीर के इससे को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनके अनुभव बहुत अलग ढंग के होते हैं. और इसी तरह से पूरी यात्रा जो है वो उन्होंने बाबा ने अलग अलग बताई है, स्थूल से, फिर उसके बाद में आकाश शरीर की जो है, और फिर उसके बाद में जब ये तीनों और ये सारी अज्ञानता जैसे ही समाप्त होती है और एम्प्टीनेस पूरा आता है, तो वो ऑटोमेटिकली, शब्द ऑटोमेटिकली यूज़ किया है. उसके लिए
कोई वो नहीं है, और ऑटोमेटिकली जो है आपको सुपर कॉन्शियसनेस आप में समाहित हो जाती है। तो जैसे एक परमात्मा में से एक बड़े विशाल समुद्र में से आयोटा, जिसको कि लेश मात्र के लिए अनुभव लेने के लिए अलग हुई हैं आत्माएं, तो अब वो जो है जैसे ही वो बबल टूटता है अज्ञानता का, तो वो उसमें वापस ओवरसोल में समा जाती हैं, बल्कि कहना चाहिए कि वो स्वयं ही परमात्मा बन जाती हैं। तो ये जिस्ट है पहले भाग का, गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं।